नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HR एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है और आज का हमारा वीडियो सभी बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, खासकर नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। पूरा कंटेंट हमारा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल आता है, जब भी हम हमारे चारों ओर चीजें देखते हैं ना, तो बेसिकली हमें क्या दिखता है? या तो वो क्या होती है, चीजें सारी लिविंग होती हैं या फिर क्या होती हैं, नॉन लिविंग। ठीक है, या तो वो लिविंग होगी या फिर वो कैसी होती हैं, नॉन लिविंग। अच्छा, आपने अपने मन में ये भी सोचा होगा और खुद से ही सवाल भी किया होगा कि भाई ऐसी वो कौन सी चीज है जो किसी ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाती है और किसी ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग बना देती है, या हम कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती है कि नहीं? तो वो है सेल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके ऊपर ये कंप्लीट हमारा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो यहीं पर यही लिखा हुआ है कि द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा, सेल प्रेजेंट होगा, जबकि सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल क्या है, एब्सेंट होगा। ठीक है। अच्छा, सेल की अगर हम बात करें तो ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इस रूम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मैं इस रूम की बेसिक यूनिट पूछूं तो इसकी एक छोटी सी यूनिट क्या कहलाएगी, एक ब्रिक, एक ईंट कहलाएगी। जब बहुत सारी ब्रिक्स कंबाइन होंगी तो फिर ये हमारा एंटायर रूम मिलके तैयार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, टिश्यूज बनते हैं। सही है। जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो फिर क्या बन जाता है, हमारे ऑर्गन बनते हैं। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो फिर क्या बन जाता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे तो हमारा एंटायर क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है तो देखिए, टिश्यूज के हम बताएं, टिश्यूज के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली दो तरह के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, वही एनिमल्स के अंदर चार तरह के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इनकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अब अगर हम बात करें ऑर्गन्स की, अब ऑर्गन्स के एग्जांपल्स आपको पता ही, हार्ट, लीवर, किडनी, स्टमक, ऑल दीज आर डिफरेंट ऑर्गन्स। जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे अगर हम लोग बात करें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा कहां से चालू हो जाएगा भाई, माउथ, फिर हमारा ईसोफेगस, ठीक है, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम। जब ये सभी ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो हम जैसा एक पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है दोस्तों, तैयार हो जाता है। ठीक है, अब जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन बन जाएगी, है कि नहीं? और पॉपुलेशन से आगे चल के कम्युनिटी बनता है, और जब कम्युनिटीज कंबाइन हो जाती हैं तो उससे हमारा बन जाता है ये एंटायर बायोस्फीयर, या हम कहें हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स या ब्रह्मांड कुछ इसी तरीके से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल्स थी। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, है कि नहीं? कुछ बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, तो उन्हें हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, या हम कहें उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। जैसे कि ये अमीबा है कि नहीं? अमीबा का कोई सेफ फिक्स नहीं होता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो जाते हैं, अमीबा के अलावा पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ईटीसी। ठीक है, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, लाइक वी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई होप सो इतना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है,
तो अब हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं कि आखिर सेल होता क्या है। ठीक है, तो हमने ये तो देखा कि सेल क्या है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अच्छा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों शो कर पा रहा है? क्योंकि जीवन जीने के लिए जो सभी काम करने होते हैं वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, है ना। तो सबका काम बटा हुआ रहता है। मतलब सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे हमारा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है, और साथ ही साथ जो असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सब अकेला एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अच्छा सेल से छोटी कोई भी यूनिट क्या नहीं होती है? लिविंग नहीं होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल की डेफिनेशन में हम कह देते हैं कि सेल भाई फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, तो पहली दफा सेल की अगर खोज की हम बात करें तो फर्स्ट टाइम दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सेल वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक सेल्फ डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप या सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप का यूज किया, और इन्होंने एक थिन कॉर्क स्लाइस ली, और उसे जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ना दोस्तों, तो इन्हें क्या दिखा? इन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। इस तरह का हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, और इस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया दोस्तों? इन्होंने नाम दिया था सेल्यूले। एक्चुअली सेल्यूले जो है ये आपका क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, और इस सेल्यूले वर्ड से ही हमारा नाम आया सेल। ठीक है, तो अल्टीमेटली पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी, और ये सेल कैसे थे? आपके डेड सेल थे। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एंटोन वॉन लीवेनहुक के द्वारा पहली बार लिविंग सेल्स को देखा गया था। ठीक है, उसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। ये थे रॉबर्ट हुक, हम बात कर रहे हैं अब रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में बच्चों क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक्चुअली न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल होता है। ठीक है, फिर फर्दर माइक्रोस्कोप में डेवलपमेंट हुआ समय के साथ साथ, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, जिससे कि हम फर्दर और डिटेल में सेल्स के जो ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ पाए। तो ये हमने फोटो लगा दी है एंटोन वॉन लीवेनहुक के और रॉबर्ट ब्राउन के। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। आई होप सो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल पाएगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ HR अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।